आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम ठीक हैं? ऑडियो और वीडियो के एकदम ठीक है क्या? तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं भी एकदम ठीक हूं, मैं भी एकदम ठीक हूं। तो जो भी स्टूडेंट, कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, जो भी बच्चे नए हैं वो कल की क्लास आप लोग जरूर देख कर आना। अगर कोई भी बच्चा नया है तो वो कल की क्लास आप लोग जरूर देख कर आना, ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से और ढंग से सीखने को मिले, तभी आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। जैसा आप लोगों को पता है कि 2 पॉइंट मैंने कल पढ़ाने की कोशिश की थी, ए पॉइंट और बी पॉइंट। क्लास कल मैंने थोड़ी सी जल्दी छोड़ दी थी, तो बी पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ नहीं था। पहले मैं यहाँ पर बी पॉइंट आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा, जो भी थ्योरी बची हुई है उसको मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चंस करवाने शुरू करूंगा ए पॉइंट से। बिल्कुल ठीक है हर्ष, मैं थोड़ा सा दूर बैठा हूँ। इस चेयर को हम लोगों ने हटा दिया, थोड़ी छोटी चेयर पर बैठा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा ऐसा आप लोगों को लगे, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो क्या हम लोग शुरुआत करें आज की क्लास? चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑडियो तो बिल्कुल ठीक है ना आपके पास? यहां पर देखिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। कल की क्लास में मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा था, याद रखना आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 1 होता है। ये चीज कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताई थी। बोलिए याद है क्या? इन 3 फॉर्मूले पर बेस्ड चीजें मैं पढ़ा रहा था। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास सेक स्क्वायर थीटा है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा था। ये बी पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा था। इसमें काफी सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, अगर आप लोगों को याद है तो ये चीजें अगर आपको याद हैं तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजें मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। यहां पर बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी, लेकिन यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, अगर कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है 5 cos थीटा, देखिए कहीं पर लिखा हुआ है 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 13। 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू, अगर कभी भी अपने पास 13 लिखा हुआ है तो ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना, इस चीज को याद रखना आप लोग, कि अपने पास यहाँ पर 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 13 है। और हम लोगों को अगर टेन थीटा की वैल्यू पूछ ले, अगर कभी भी टेन थीटा की वैल्यू अगर हम लोगों से पूछ ली जाए, तो एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। कौन सी चीज याद रखनी चाहिए सर? याद रखना कि हम लोग इसको एक में बदलते हैं। पूरी इक्वेशन को या तो हम लोग बदलेंगे साइन में या हम लोग बदलेंगे कॉस में। बोलिए एकदम ठीक है क्या? कंप्लीट इक्वेशन को या तो हम लोग साइन में बदलते हैं या हम लोग कोस में बदलते हैं। आप लोग यहां पर क्या करोगे, करने का तरीका सीखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग एक बार क्या करो। देखिए साइन थीटा बराबर, आप लोग यहां पर साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा आप लोग नहीं लिख सकते, ये याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा अगर हो तो उसको आप लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लेकिन साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आप लोग 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा नहीं लिख सकते। स्क्वायर की फॉर्म में है तो आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार आप लोग क्वेश्चन करके देखेंगे, एक बार आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर जब भी अपने पास होल स्क्वायर होगा तो आप लोग स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, पूरे में साइन और कोस में बदलना है तो ए स्क्वायर अपने पास होगा 25। एक बार आप लोग खुद करके देखना। जब तक चीजें आप लोग खुद नहीं करते हो तब तक आप लोगों को हमेशा लगता रहता है कि सर ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया। ये चीज हमेशा आपको लगती रहती है। तो ये अपने पास 120 कोस थीटा साइन थीटा ये लीजिए, बराबर अपने पास 113 का जो स्क्वायर होगा वो 169 होगा। इसको तो आप लोग कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, या साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हो। ये लेकिन ये फिर से साइन थीटा और कोस थीटा बचा रह गया, ये तो हमें फिर परेशान करना शुरू कर देगा। तो फिर तो स्क्वायर करने का क्या ही फायदा हुआ। तो फिर सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये काम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर करने के बजाय ध्यान रखना हम लोग ये लिखते हैं 12 साइन थीटा बराबर, हम लोग ये लिख देंगे 12 साइन थीटा बराबर अपने पास 13 माइनस 5 कोस थीटा। ये चीज हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। बोलिए ठीक है क्या? और अब देखिए आप लोग दोनों तरफ होल स्क्वायर कीजिए। एक बार खुद गलती करोगे फिर आपको पता लगेगा कि प्रॉब्लम कहां आई है, तो चीजें भी आप लोगों को बाद में ज्यादा समझ में आएंगी। यहां से फायदा क्या होगा, यहां से हम लोग जैसे ही स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर अपने पास, प्रत्येक स्टेप लिखता हूं, हर चीज बताने की कोशिश करता हूं। 12 144 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 13 का मतलब 13 का स्क्वायर 169 ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, सभी लोग यहाँ पर ये बताइए क्या आप लोग होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उम्मीद करता हूं कि आप लोग होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते होंगे सभी लोग। और मुझे बताइए साइन स्क्वायर की जगह कि इसको कोस में अगर कन्वर्ट करना है तो सारे लोग बताइए साइन स्क्वायर की जगह क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आप लोग लिख सकते हो क्या? कोस स्क्वायर थीटा है बराबर, ये मैंने कोई चेंज किया नहीं है। ऐसे के ऐसे अपने पास चलने दो, एक एक स्टेप में लिखते चलता हूं ताकि क्लास में प्रत्येक बच्चे के ढंग से और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। देखिए 130 कोस थीटा, यहां पर अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है ये 140, नेक्स्ट स्टेप मतलब क्वेश्चन नहीं, माइनस 144 कोस स्क्वायर थीटा एक में बदल लिया करो। पूरी इक्वेशन को एक में बदलना हम लोगों को, तो अपने पास देखिए कोस में कन्वर्ट हो गई है पूरी। मैंने क्या किया है, इस चीज को कोस में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस 130 कोस थीटा, तो मैंने यहां पर इसको कन्वर्ट कर लिया है कोस थीटा में, ये आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद अपने पास इसको अगर आगे लेकर जाओगे आप लोग, ये 144 आगे ले जाओ तो 169 कोस स्क्वायर थीटा बजना, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास आगे माइनस का 130 कोस थीटा है और ये अपने पास बनेगा माइनस का, अपने पास माइनस 144 उधर जाके इसमें से माइनस करोगे तो 25 बराबर अपने पास 0, ये अपने पास बन गया। बोलिए ठीक है क्या? यहां से थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझना आप लोग। नहीं टाइम लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो फिर आप लोग चीजें अज्ञा में हो सकता है भूलो, हो सकता है याद नहीं रहे। एक एक स्टेप में आपको बताता जाता हूं। बराबर 0 है तो मुझे ये बताइए 13 कोस थीटा की वैल्यू अगर रूट करोगे तो बराबर 5 है। और क्या कोस थीटा का मान क्या अपने पास 5/13 हो गया है क्या? और अब आपको देखना चाहिए कि कोस रेशियो किसका होता है। कोस रेशियो होता है आधार बटे कर्ण का, बेस अपॉन हाइपोटेनस अपने पास होता है। तो यहां से परपेंडिकुलर या जो लंब होगा, अगर आप लोग ट्रायंगल बनाते हो थीटा के लिए, बेस अपने पास ये है, ये 5 है, ये 13 पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा 12, तो लंब बटे लंब की वैल्यू 12 आ जाएगी। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है तो 12, परपेंडिकुलर अपने पास 12 है, बेस अपने पास 5 है, तो आंसर जो अपने पास आ गया वो अपने पास आ गया 12/5। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया क्या? ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आप लोग यहाँ पर बात समझ पा रहे हैं तो एक चीज आप लोग समझना अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कहीं पर मुझे बताइए क्या ऐसा अपने पास होता है क्या इस टाइप का साइन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए याद रखना अपने पास ऐसा अगर क्वेश्चन आए, ये तरीका तो अपने पास है ही। दूसरा तरीका अपने पास क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का हमेशा और हमेशा तरीका अपने पास होगा इक्वल टू अगर 13 है तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या अपने पास यहां पर सभी लोग मिलकर बताइए क्या 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर हो रहा है क्या? आप अचानक कहोगे कि हाँ सर हो रहा है। और अगर ये हो रहा है तो मुझे सारे लोग मिलकर बताइए, इसको नीचे ले आओ। 5/13 अपने पास कोस थीटा, 13 सभी जगह 13 से डिवाइड कर दो, 5/13 कोस थीटा, 12/13 साइन थीटा, और बराबर में अपने पास 13 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 1 हो जाएगा। तो याद रखना यहां से आप लोग लिख सकते हो साइन थीटा का मान जो आ चुका है अपने पास वो तो आ गया 12/13, और अपने पास कोस थीटा का मान जो अपने पास आ चुका है, साइन थीटा का मान ये है, और अपने पास कोस थीटा की वैल्यू जो आ चुकी है वो 5/13 आ गई है। साइन और कोस दोनों अगर आपके पास आ चुके हैं तो फिर आप लोग टेन, कोट, सेक और कोसेक कुछ भी पूछे मुझे बताइए क्या सोल्व कर लोगे क्या? इसमें इससे भाग दोगे, साइन में कोस का भाग दोगे तो 10 बनेगा, 13 से 13 कट जाएगा और 12/5 ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन काफी बड़ा, काफी लेंदी चला जाता है, क्वेश्चन वही है लेकिन इसको इस तरीके से आप लोग अगर सोल्व करते हो तो क्वेश्चन काफी बड़ा चला जाएगा, इसलिए हम लोग इस कोने में इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ, कहां से आया, कारण क्या है, कोशिश करना समझने की। मैंने आपके लिए ये लिखा है कि 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 13। 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू मैंने 13 लिखा है। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या आप लोगों को ऐसा याद है क्या कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? बोलिए, ये बात कल की क्लास में आप लोगों को समझाई थी, आपको पढ़ाई थी, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को जानता है क्या? हाँ और ना बताइए सब लोग। देखो भाई, एच और एन बोलते रहना क्लास में, ये चीजें चलती रहनी चाहिए। और इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा इंटू हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा, प्लस क्या हम लोग इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ, स्क्वायर को इस फॉर्म में आप लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसमें मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। ध्यान रखना पहले आपको चेक करना है ट्रिपलेट्स, ये ट्रिपलेट्स चेक करोगे तो ही डायरेक्ट तरीका लगेगा, नहीं तो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है सर ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, हमने तो कल ही ज्वाइन किया था, हमें ये बात नहीं पता। ट्रिपलेट्स का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, क्या 13 का स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज आप लोगों को एक बार चेक करनी है प्रत्येक बच्चे को।
क्या 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर जो है वो अपने पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज हम लोगों को चेक करनी है। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सभी जगह लास्ट में अपने पास 1 होता है, देखिए। तो इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 13 से डिवाइड कर दो, 5/13 इंटू कोस थीटा तो अपने पास है ही, यहाँ भी 13 से डिवाइड कर दो, 12/13 अपने पास साइन थीटा है ही, और यहाँ 13 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 1 होगा। बराबर में 1 यहाँ पर भी है, बराबर में 1 यहाँ पर भी है। मुझे आप लोग बताइए, कोस का कोस से इंटू होना चाहिए, तो एक कोस तो अपने पास है ही, क्या इसकी जगह भी कोस थीटा होना चाहिए क्या? तो मैं क्या करूंगा कि इसकी जगह मैं कोस थीटा लिख दूंगा, 5/13 की वैल्यू। ऐसे कंपेयर करने पर ये आता है। बोलिए आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या समझा दिया है? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। अब ये जो बनता है, मुझे बताइए, ये ओनली साइन और कोस में बनेगा। सेक स्क्वायर बराबर 1 जो होता है ना, वो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इनके बीच में साइन किसका आएगा? अपने पास 1 का साइन आएगा। जैसे कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है 5 सेक थीटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, -3 टेन थीटा बराबर अगर 4 लिखा हुआ है तो ध्यान रखना, अब आपको चेक करना पड़ेगा। पिछली बार तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर था, अब की बार बीच में माइनस का साइन है, तो याद रखना क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या सी का स्क्वायर है या नहीं है, ये चीज पहले चेक करनी पड़ेगी। हाँ ना बोलिए, क्या है या नहीं है, ये बात आप लोग बताइए। सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर में साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। क्या 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस कर रहे हो, तो क्या 4 का स्क्वायर अपने पास बनना है क्या? आप कहोगे सर जरूर बनना है। तो 4 अगर नीचे ले आओगे आप लोग, तो सेक थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी होगी? डायरेक्ट लिख सकते हो 5/4। और मुझे बताइए, देख के लिख सकते हो क्या कि टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी 3/4। ये अपना आंसर आ जाएगा। सर हम लोग कैसे कर पा रहे हैं? यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सभी जगह मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो 5/4 सेक थीटा आ जाएगा। यहाँ अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 3/4 टेन थीटा आ जाएगा। और यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 1 बन जाएगा। लेकिन रिपीट ही कर रहा हूँ भाई आप लोगों को, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये 12/13 होगा भाई, है ना? ये मैंने गलत लिख दिया था, 12/13 होगा यहाँ से। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को, इसके साथ कंपेयर करो ऊपर वाले तरीके से। क्या हम लोग इस चीज को, सेक स्क्वायर को क्या सेक थीटा इंटू सेक थीटा लिख सकते हैं क्या? मुझे बताइए। और टेन स्क्वायर थीटा को क्या टेन थीटा इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं क्या? और बराबर में अपने पास कितना है? बराबर में आप कहोगे सर 1 है। ये लीजिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो कंपेयर करोगे तो सेक एक तो अपने पास है ही, इंटू में सेक थीटा और होना चाहिए, तो सेक थीटा की वैल्यू 5/4, टेन के इंटू में टेन और होना चाहिए, तो टेन थीटा की वैल्यू 3/4। बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको 3 पॉइंट ये होते हैं, एक बार मैंने समझा दिया है। तीनों पॉइंट यहां पर आप लोग ध्यान रखना, तीनों पॉइंट आप लोग याद रखना। सर क्या याद रखें, वापस बताइए। आप लोगों को ये याद रखना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर कहीं भी ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर अगर अपने पास सी लिखा हुआ है, और साथ ही अगर गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि साइन थीटा का मान यहां से आप लोग लिख सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू जो आप लोग लिख सकते हो, क्वेश्चन में डायरेक्ट टाइम वेस्ट करने के बजाय a/c लिख सकते हो। और कोस थीटा की जो वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं, वो कितनी लिख सकते हैं? b/c लिख सकते हैं। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर क्या बताया है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से सुनिए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कभी भी एक्स सेक थीटा अगर ऐसा अपने पास हो, माइनस अपने पास वाई टेन थीटा बराबर अगर जेड है, वाई टेन थीटा बराबर जेड है, और अगर कभी भी ऐसा अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर अगर अपने पास जेड स्क्वायर हो, तो दो चीजें आप लोग यहां से याद कर सकते हैं। सेक थीटा का जो मान होगा वो अपने पास कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे सर एक्स अपॉन जेड होगा। और टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो आप लोग बोलोगे टेन थीटा की जो वैल्यू होगी सर वो अपने पास जेड अपॉन वाई होगी, वाई अपॉन जेड होगी। ये अपने पास नीचे लाते हैं, वाई अपॉन जेड होगी। बोलो अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं आपको क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, ये 3 पॉइंट आप लोगों को रट लेने हैं। अगर कहीं भी अपने पास x कोसेक थीटा माइनस वाई कोट थीटा, अगर कभी भी कोसेक थीटा माइनस वाई कोट थीटा बराबर अगर z हो, और साथ ही ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में हो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर अगर अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर अगर कभी भी जेड स्क्वायर हो, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि कोसेक थीटा का जो मान होगा यहाँ पर, कोसेक थीटा की वैल्यू अपने पास होगी एक्स अपॉन जेड होगी, और अपने पास कोट थीटा का जो मान होगा वो वाई अपॉन जेड होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या?
उम्मीद है आप लोग प्रत्येक बच्चा देखिए होगा क्या, जब तक आप लोग बेसिक मुझसे नहीं पढ़ोगे, याद रखना क्वेश्चंस में हमेशा प्रॉब्लम आनी आनी है। इसलिए बेसिक जो चीज मैं एक बार पढ़ा दूं वो मैं मेरी तरफ से मानकर चलूंगा कि आपको याद है। ये बात अलजेब्रा में तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, जिन बच्चों का अलजेब्रा पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं पढ़ा हुआ है तो ये चीज आप लोग याद कर लीजिए कि कभी भी अपने पास अगर ऐसा है और इसमें CND अगर आप लोग लगाते हो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अगर लगाते हो, तो A प्लस B होगा, ऊपर की तरफ हम लोग जोड़ते हैं, नीचे की तरफ हम लोग घटाते हैं। यहाँ पर C प्लस डी हम लोग जोड़ते हैं, ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो है, योगांतर अनुपात है। आया कहाँ से? अलजेब्रा में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी मैं आपको बताऊंगा। कोई बच्चा कहे कि सर ऐसे नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हो भाई। A माइनस बी अपॉन अपने पास A प्लस बी बराबर अपने पास C माइनस डी अपॉन C प्लस डी। आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो, इसको दोनों को उल्टा ही तो किया है, लेकिन योगांतर अनुपात हमें सिर्फ इतना ही सिखाता है, फिर इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। पहले ऊपर की तरफ आप लोगों को योग करना है और नीचे की तरफ आप लोगों को माइनस करना है। ये चीज आप लोगों को याद करनी है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। ध्यान से समझिए, A बाई बी अपने A प्लस बी अगर पहले से ये दिया हुआ है, ऑलरेडी अपने पास अगर ये दिया हुआ है यहाँ पर A प्लस बी अपॉन A माइनस बी और C प्लस डी अपॉन C माइनस डी, तो याद रखना कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो से, योगांतर अनुपात से आप लोग इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ये A बाई अपने पास B होगा और ये कितना होगा अपने पास C बाई डी होगा। ये अगर है तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ये पहले से है तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि A प्लस बी अपॉन अपने पास A माइनस बी है और बराबर अगर अपने पास C बाई डी है, तो याद रखना इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अगर लगाओगे तो अपने पास A बाई बी आ जाएगा और इसमें C एंड डी अगर आप लोग लगाओगे तो C प्लस डी आ जाएगा और C माइनस डी आ जाएगा। ये चीजें आप लोगों को याद करनी है, कहां से क्यों और कैसे आया, ये बात अगर समझना चाहते हो तो वेट करना अलजेब्रा शुरू होने का, वहां पर ये क्यों भी मैं बताऊंगा और उसके बाद कम से कम इससे रिलेटेड एक साथ 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप लोग ज्यादा समझ जाओगे अच्छे से। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर सिर्फ आप लोग एक बार याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए कि वहां पर, क्योंकि मुझे टाइम तो आपको पूरा देना है ही अलजेब्रा में, नेक्स्ट चैप्टर हमारा अलजेब्रा ही होगा। यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूं, याद रखना अपने पास कुछ नियम अपने पास हैं, ये याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन याद कर लोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। सर कौन सी नियम है? जैसे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास एक होता है, ये तो आप लोग सब लोग जानते हो, लेकिन साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस के, और ये लास्ट तक काम आएंगे। फिर जो बच्चा नहीं काम में लेगा, फिर मैं आपको काफी बार प्रैक्टिस भी करवाता रहता हूं, उसमें चीजें डायरेक्ट आप लोगों को लिखवा दूंगा। 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये जो अपने पास है 3 नंबर, साइन की पावर 6 थीटा, कोस की पावर अपने पास 6 थीटा, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं साइन की पावर 6 थीटा, कोस की पावर अपने पास 6 थीटा बराबर अपने पास होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये आप लोग लिख सकते हो। आया कहां से, क्यों आया, उसके लिए आप लोग समझ सकते हो। आप लोग यहाँ पर होल स्क्वायर करोगे, जैसे ही दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर अपने पास ये रहा, कोई ज्यादा लंबे चौड़े नियम मैं नहीं लगा रहा हूं, होल स्क्वायर में कर रहा हूं, प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसकी वैल्यू चाहिए थी इधर रख लिया, इसको उठाकर आगे ले गए तो अपने पास साइन आ गया माइनस का। बोलो ठीक है क्या? यदि आप लोग दोनों तरफ अगर क्यूब कर देते हो तो उसके बाद अपने पास ये रिजल्ट आता है। मैं बहुत बार बताता हूं, आप लोग प्रैक्टिस सेशन में मेरे में अगर देखोगे तो बहुत बार ये चीजें मैं बताता हूं कि मैंने प्लस पर या कहीं पर भी, जब भी आप लोग बेसिक से पढ़ते हो, मैं हमेशा आपको बताता हूं। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अगर कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लोग तुरंत लिख देंगे टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज को टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हो, वो बात एक ही है। सर ऐसे आप कैसे लिख सकते हो, ये बात हमें समझ में नहीं आई, तो मुझे बताओ, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं मुझे कोई भी चीज समझाने में। ऐसे अलजेब्रा में भी कुछ पॉइंट मैं याद करूंगा। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने पास होती है साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, अगर आपको पता हो तो, और माइनस साइन स्क्वायर अपने पास है ही। मुझे सब लोग मिलकर ये बताइए, क्या दोनों जगह से साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों जगह से साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां से बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कल की क्लास अगर आपको याद है, मैं प्रत्येक बच्चे को याद करवा देता हूं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताइए सेक स्क्वायर माइनस 1 को, सेक स्क्वायर माइनस 1 को क्या आप लोग टेन स्क्वायर लिख सकते हो क्या? इसलिए ये बनता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। बोलो प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाया है क्या कि कहां से अपने पास आया है? साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि ऐसा ही अपने पास बनता है कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इनको रख लीजिए लिखकर, मेंस में एक या दो जगह 100% अपने काम में आना है। इतनी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो ये अपने पास बनेगा कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर पूरा मैं बेसिक के साथ आपको मेंस तक की चीजें मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद टाइम वेस्ट करना चाहो तो अलग बात है, नहीं तो आपको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आते हैं। फिर आप लोग अगर चाहो कि सर हमें तो बिना मतलब की चीजें भी पढ़नी है जो कभी आ ही नहीं सकती, वो भी पढ़ा दो, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट ही होता है। मैं जितना आता है एसएससी में उससे कम से कम आपको 100% ज्यादा ही बता देता हूं। फिर एक लिमिट तो हर चीज की होती है ही है, वहां पर जाकर हमें रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो चाहे कितना ही पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर जरूरत पड़ने पर हम लोग लिख देंगे, कितना लिख देंगे, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए कहां से आया, क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? टेन थीटा जो अपने पास होगा वो अपने पास होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इनका बस वैसे कुछ है नहीं, लेकिन ये चीजें बार बार काम में आ रही हैं, इसलिए मैंने 7 पॉइंट हमेशा मैं लिखवाता ही लिखवाता हूं। प्लस ये वाला होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई बच्चा याद कर पाए अच्छी बात है, नहीं याद कर पाए तो ऐसे कर लेंगे। एलसीएम आ गया कोस थीटा इंटू अपने पास साइन थीटा, और ये जो अपने पास बनेगा ऊपर साइन स्क्वायर, इधर जाके साइन स्क्वायर और इधर जाके अपने पास कोस स्क्वायर। बताओ साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर तो क्या 1 होता है क्या? तो यहाँ पर अपने पास कोस ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट होगा सेक में, और साइन ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट होगा कोसेक में। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये बात आप लोग क्या समझ पाए हैं क्या? तो ये था अपने पास पॉइंट नंबर ए और बी। 2 पॉइंट मैंने समझाए ए और बी, इन पर आज की क्लास में और कल की क्लास में, अब 2 दिन तक मैं आपको आज और कल इसके क्वेश्चंस करवाने शुरू करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। फाइल नंबर पहले ए अपलोड करता हूं, उसमें 36 क्वेश्चंस हैं, पहले हम लोग उनको करते हैं, और उसके बाद में फाइल बी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर लेंगे हम लोग। फिर वापस से सी पॉइंट की और डी पॉइंट की मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, और फिर पहले सी पॉइंट को सोल्व करवा दूंगा, फिर डी पॉइंट को सोल्व करवा दूंगा। ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। आकाश पोल वगैरह मैं दूंगा नहीं भाई, पेड बैच में ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चंस में पोल देकर, वो तो जब प्रैक्टिस करवाते हैं उस टाइम तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं पोल, लेकिन यहाँ पर चीजें मैं आपको सिखाने आया हूँ। ये मैं प्रैक्टिस करवाने नहीं आया हूं, मैं चीजें यहाँ पर सिखाने आया हूं, ध्यान रखना, ताकि प्रत्येक बच्चा सीख सके। तो पोल का कोई काम यहाँ पर है नहीं। 6 आप इसको साइन और कोस में बदलो। एक बच्चा पूछ रहा है सर 6 कैसे आया, इसको साइन और कोस में बदलिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कहां से आया होगा। एलसीएम लेते ही ऊपर अपने पास 1 बन जाएगा, और नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, उसको मैं ऊपर ले गया। बोलिए ठीक है क्या? एक नंबर 5 नंबर पूछ रहा है भाई, अगर आपको 4 नंबर समझ में आया है तो 5 नंबर तो मुझे उम्मीद है कि एसएससी के आप विद्यार्थी हो, ये तो आप कर पाओगे, क्योंकि ये तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, टेन और साइन का है, कोट और कोस का है। विक्की को चाहिए बैक स्लाइड, ये लीजिए बैक स्लाइड। चेयर तो यार इस पर थोड़ी कमर दर्द करने लग जाती है, पता नहीं, ये थोड़ा वो है ना, थोड़ा सा ज्यादा ही आरामदायक है ये, और आरामदायक चीजें अपनी बॉडी के लिए सही नहीं होती, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। फॉर्मूले वाली स्लाइड ये लो, आप ये लीजिए। हाँ, थ्योरी की पीडीएफ देंगे माही सिंह, या तो आज कल सुबह में डलवा देता हूँ। थ्योरी की जो पीडीएफ है हम लोग कल डलवा देते हैं। क्या अब हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करें क्या? अब क्वेश्चंस होंगे। सर थ्योरी अपलोड नहीं की अभी, ट्रिग्नोमेट्री की? करो तो। अभी हो जाएगी भाई, थोड़ी देर बाद, 5 मिनट 10 मिनट में आ जाएगी थ्योरी। जब भी आ जाए आप लोग मुझे बता देना। वैसे आप लोगों को खुद को ही नोट्स बनाने चाहिए, याद रखना। इस पे अनअकैडमी का आस्क ए डाउट सेशन पर जाकर आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक साथ आप लोग 3 क्वेश्चंस तक भेज सकते हैं, और जो भी आपकी लैंग्वेज हो उसको आप लोग चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला अपने पास ये रहा, और उससे पहले जो मुझे एक बात बतानी है, और ये बहुत जगह काम में आएगी भाई, ये जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ आपको लगेगा कि तो सर एग्जाम में बहुत जगह काम में आ रहा है। जब भी आप लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर करोगे, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को याद रखनी ही रखनी है, ये आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उम्मीद है कि कल भी मैंने बताया था, पाइथागोरस थ्योरम को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाइए, याद करना। और अगर आप लोग ये चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो
तो ये अपने पास जो ट्रिपलेट्स में होंगे, ये ध्यान रखना 2ab होगा और ये अपने पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। इस चीज को कहीं ना कहीं नहीं बहुत बार आपके आता है, तो ये चीज आप लोग याद कर सकते हैं सभी लोग कि ये ट्रिपलेट्स में होते हैं, ताकि वहां पर चीजें सोल्व करने में टाइम नहीं लगे। ध्यान रखना a और b की जगह वो p और q दे सकता है, कुछ भी अपने पास दे सकता है, ताकि ऐसी संख्याएं अगर कहीं भी आए तो आप लोग वहां पर टाइम नहीं लगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, याद रखना 2pq है, q का मान 1 भी हो सकता है, b का मान 1 हो सकता है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन अपने पास p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये चीजें होती हैं। ध्यान रखना p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के होल स्क्वायर में अगर आप लोग 2pq का होल स्क्वायर अगर ऐड करते हो तो अपने पास किसका स्क्वायर आएगा, करके देख लेना, ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। बिल्कुल छोटे और आसान क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो आप लोगों को मेंस के क्वेश्चन, सीपीओ के क्वेश्चन, सीएचएसएल के क्वेश्चन, जो भी फाइल अपने पास होती है उसको हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए मैं चीजें आप लोगों को पढ़ाने की, सिखाने की कोशिश करता हूं प्रत्येक बच्चे को। इनमें से कोई भी दो दे देगा, याद रखना यू और वी भी दे सकता है, पी क्यू ए बी, ये दोनों दे देगा तो फिर हमें ये फटाफट फाइंड आउट कर लेंगे, ये दोनों दे देगा तो ये याद होगा तो हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे। शुरुआत करूंगा एकदम आसान क्वेश्चन से, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, सीएचएसएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग अपडेट हमेशा फाइल में अपडेट करता रहता हूं हर बैच वाइज, तो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। आंसर सभी से आना चाहिए क्योंकि आसान क्वेश्चन है। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता चलेगा। क्वेश्चंस आपसे खुद से होने चाहिए, और इस टाइप का कल भी मैंने कहा था एक क्वेश्चन आपको आएगा पॉइंट नंबर ए से। पहली बात तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर आप लोग ट्रायंगल बना सकते हो, लेकिन मेरे अनुसार आपको ट्रायंगल नहीं बनाना चाहिए, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चाहो तो आप लोग सबसे पहले ट्रायंगल बना सकते हो। ये कोण अगर थीटा है तो ये होता है हाइपोटेनस अपॉन अपने पास परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपने पास 9 है। क्या पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है क्या? 41 के स्क्वायर में से आप लोग माइनस करोगे 9 का स्क्वायर तो अपने पास 20 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मुझे बताइए सभी लोग मिलकर क्या 40 ही आ जाएगा क्या? ये बात बताने की कोशिश कीजिए सब लोग। या आप लोग दो चीजें आप लोगों को हमेशा गिवन होंगी, हाइपोटेनस अपॉन अपने पास परपेंडिकुलर है, ये रेशियो होता है कर्ण बटे लंब का, तो सबसे पहले आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार या बेस के लिए आप लोग क्या करेंगे, 41 के स्क्वायर में से दो साइड दी हुई मिलेंगी, कर्ण के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 45 टेन थीटा हम लोगों से पूछा है, टेन थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपने पास 9 है और अपने पास बेस जो है वो अपने पास 40 होगा, 5 से कट गया है 8 बार, आंसर आ गया 9/8। एक बार सारे बच्चे देखकर बताओ क्या अच्छे से ढंग से आप समझ पाए हो क्या? मैं कोई बहुत पुराना क्वेश्चन उठाकर नहीं लाया हूं, सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? जो बच्चे अभी भी नए जुड़े हैं, जिनको लगता है सर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ही जुड़े हैं, वो लोग इस चीज को याद रखिए ताकि आपको हेल्प मिले। आप लोग ये ट्रिपलेट्स हमेशा याद रखिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितने का स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होगा। अपने पास 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितने का स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है। अपने पास 13 का होता है, सॉरी 15 का नहीं 13 का। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितने का स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। 6 8 10 तो अपने पास सही, 6 8 10 तो अपने पास सही, ये तो कॉमन सा नंबर अपने पास है। अपने पास यहाँ पर 8 15 17 मैंने लिख दिया है। 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर अपने पास होगा। 9 का 12 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर 37 का स्क्वायर अपने पास होगा। कम से कम ये जो ट्रिपलेट्स हैं इनको तो कम से कम आप लोग याद रखिए। 9 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 41 का स्क्वायर होगा। 10 24 7 24 25 अपने पास होगा। 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है। 10 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर होता है। बाकी आप लोग याद करना चाहो तो याद, नहीं करना चाहो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो बच्चे अभी जुड़े हैं हाल ही में पिछले 2-3 दिन में, वो लोग कम से कम इनको आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो, सोल्व करो सोल्व करो सोल्व करो। ये बैक लो अज्जू। बिल्कुल ठीक है। ओड इवन वो बताए थे वो ठीक है, वो जहां पर जरूरत होती है वहां पर मैं बता देता हूं, लेकिन यहाँ पर जो पिछले 2-3 दिन से जुड़े हैं उन बच्चों को मैंने ये चीज बताई है भाई कि याद करना। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पर टेन थीटा अपने पास बराबर 4/5 होगा। टेन थीटा बराबर अपने पास 4/5 होगा, ये लीजिए 4/5। टेन थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास है साइन थीटा अपॉन अपने पास कोस थीटा, बराबर अपने पास 4/5 है। तो जहां पर साइन दिखाई दे उसकी जगह तो आप लोग 4 रख दीजिए, जहां पर साइन दिखाई दे उसकी जगह 4, कोस की जगह आप लोग 5। साइन की जगह 4 रखोगे तो 5 गुना 4 20, कोस की जगह 5 रखोगे तो 15।
साइन की जगह 4 रखोगे तो 20, कोस की जगह 5 रखोगे तो अपने पास 10 होगा, ऊपर अपने पास बचेगा 5, नीचे अपने पास बचेगा 30, आंसर आ गया अपने पास कितना 1/6। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर ये बताइए, टेन थीटा बराबर अगर अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 4/5, तो सारे लोग मिलकर मुझे बताओ साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये बात सब लोग मुझे बताइए, करने की कोशिश कीजिए प्रत्येक बच्चा। देव अभी तो वो तो मैंने पहले बता दिया है ना, आप तो ओल्ड स्टूडेंट हैं, पहले मैंने बता दिया होगा। लव यू दादा भाई, सभी का गलत हो गया क्वेश्चन। यही चीज मैं बताना चाह रहा था, मुझे पता था आप लोग इन चीजों में कंफ्यूज होते हो। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। होता क्या है कि यही गलती आप लोग एग्जाम में करते हो और फिर आकर कहते हो कि पेपर तो ठीक था, 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए। इस चीज को मैं मिटाता हूं और सबसे पहले ध्यान रखना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टेन थीटा बराबर अपने पास 4/5 होगा। ध्यान से समझना, टेन थीटा बराबर अपने पास 4/5 होगा, तो आपका क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, पिछले क्वेश्चन में तो आंसर आ गया था, बिल्कुल ठीक है। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि टेन थीटा बराबर 4/5, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से लंब बटे आधार होता है, तो सभी लोग मुझे मिलकर बताइए कि यहां से हाइपोटेनस या कर्ण निकाल सकते हो क्या? तो 3 मत बोल देना, कुछ बच्चे बोल देते हैं 3 अचानक से। फिर यहां पर आप लोग ध्यान रखना, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा। अपने पास यहां पर हाइपोटेनस नहीं है 5, फिर तो 3 4 5 हो जाता। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो मुझे बताइए √41 होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां पर आप लोग वैल्यू पुट करना शुरू करो। टेन थीटा जो हो, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/√41, और यहां पर अपने पास -3, कोस थीटा अपने पास 5/√41। यहां से अपोन में अगर आप लोग लिखते हो, नीचे वाली संख्या है 5 इंटू 4/√41, और ये जो अपने पास है, ये अपने पास है 2 इंटू कोस थीटा, का मतलब अपने पास 5/√41। मैं जो भी चीज बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना, नहीं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आनी ही आनी है, गलती करोगे ही करोगे, जैसे अभी भी किया है। 20 में से 15 माइनस करोगे तो 5/√41 होगा ऊपर तो, और 20 में अगर 10 ऐड करोगे तो 30/√41 होगा। √41 से √41 कट जाएगा अपने पास यहाँ पर, और आंसर जो आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 1/6 ये अपना आंसर आ जाएगा। सर क्या यही तरीका है या कोई दूसरा तरीका भी है? ध्यान रखना आप लोग, यहां पर सभी लोग ध्यान से अच्छे से सुनना। दूसरा तरीका ये होता है कि सब जगह कोस से इंटू कर दो, यहां भी कोस से, यहां भी कोस से, यहां भी कोस से, और यहां भी कोस से, सब जगह कोस का भाग दे दो। ऐसे क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका अपने पास होता है, कोस का भाग दोगे तो साइन अपॉन कोस यहाँ पर 10 होता है। कोस का अगर भाग दोगे तो अपने पास साइन कोस से कोस कट जाएगा, 1 बचा। यहां पर कोस का भाग दोगे तो टेन थीटा, और यहां पर कोस से डिवाइड करोगे तो कोस से कोस अपने पास कट जाएगा। और सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ्स आता है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आप लोग 4/5 रख सकते हो क्या? 4/5 माइनस अपने पास 3 होगा, यहाँ पर 4/5 -3 अपॉन नीचे की तरफ जो आएगा 5 इंटू 4/5 प्लस अपने पास 2 होगा। तो इसको सोल्व करने पर 5 से 5 तो अपने पास यहाँ पर कट गया है, ऊपर अपने पास 1 बचा, नीचे अपने पास 6 बचा, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 1/6। ये अपना आंसर है। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बच्चा कह रहा है 5 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, तो मेरे भ्राता, मेरे दोस्त, मेरे देवता, क्या आप इसको 5 को नीचे नहीं ला सकते क्या? कि 4/5 5 को नीचे ले आए क्या? इतना तो कर लो दोस्त, क्योंकि ये बैच एसएससी का है, याद रखना आप लोग। और ये जो बैच है, ये एसएससी में भी मेंस लेवल तक का बैच है, कि मैं आपको ये मानकर चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, जीरो से लेकर, और फिर आप लोग कहीं भी पढ़ना, मेंस भी अगर पढ़ोगे तो हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन आपको नहीं आए, बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर घबराओगे नहीं, एक दो दिन छोड़कर बाकी किसी भी बैच में पढ़ लेना। अगर यहाँ पर सीरियसली पढ़े हो तो हमेशा दूसरा बैच कोई भी ज्वाइन कर लेना, आपको टाइम वेस्ट ही लगेगा, हर चीज के पीछे की कहानी आपके खुद के समझ में आनी शुरू होगी। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग, सभी लोग। टेन थीटा बराबर अगर अपने पास 4/5 है, मैं क्या कह रहा हूं, टेन थीटा की वैल्यू अगर अपने पास 4/5 है, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस चीज को आप लोग लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन आप लोग कोस थीटा। तो यहां पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर 4/5, और यहां पर आप लोग साइन का मान आप लोग 4 रख दीजिए, कोस का मान आप लोग 5 रख दीजिए। ये यहां पर साइन का मान 4 रखोगे तो 20, और कोस का मान 5 रखोगे तो 15। यहां पर अपने पास 20 और 10 होगा, तो ये जो अपने पास बनेगा 5/30, और 5/30 का मतलब आंसर कितना आ गया अपने पास 1/6। याद रखना साइन का मान कभी भी 1 से बड़ा होता है ही नहीं, तो साइन का मान यहां पर आपने 1 रख दिया, कोस का मान यहां पर 5 रख दिया। याद रखना एक तरीका तो गलत है, लेकिन इस टाइप से हमेशा अपने पास आंसर आ जाता है और टाइम भी बचता है, तो हम लोग इसको याद कर लेते हैं।
लेकिन याद करते टाइम आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन होंगे और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन देखा, जैसे पहले थोड़ी देर बाद लिख दिया था मैंने tan थीटा बराबर 4/5 और जैसे साइन प्लस कोस पूछा पूरी क्लास ने आंसर 9 देना शुरू कर दिया। ऐसे तो फिर कैसे काम चलेगा, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान रखना है तीसरे वाला तरीका है गलत, लेकिन आंसर आ जाता है तो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हो। लेकिन याद रखना सिर्फ और सिर्फ आप लोग तब लगा सकते हो जब ऊपर भी साइन और कोस हो और नीचे भी साइन और कोस हो और सभी की पावर सेम होनी चाहिए। जैसे ऊपर भी साइन और कोस है और नीचे भी साइन और कोस है और सभी की पावर अगर सेम है तो ये तरीका आप लोग लगा पाओगे। नहीं तो फिर आप लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना शुरुआत वाला, इससे आप लोग क्वेश्चन करोगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पावर सभी की सेम होनी चाहिए, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। सर पावर अगर ऐसे आ जाए, मुझे बताओ, ऊपर आ जाए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाए अपने पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो सारे लोग मिलकर ये बताइए क्या आप लोग तीसरे वाला तरीका लगा सकते हो क्या इस क्वेश्चन में? मुझे देखकर बताओ कि साइन का मान 4 और कोस का मान क्या 5 आप लोग लिख पाओगे क्या? तो आप लोग कहोगे, जो बच्चा कहेगा लिख पाएंगे वो गलत बोल रहा है, जो कह रहा है कि नहीं लिख पाएंगे डायरेक्ट, तो फिर कैसे करेंगे? फिर हम लोग बेसिक तरीके से करेंगे। ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बोलिए समझ पाए हो क्या अच्छे से? जो भी चीज मैं बोलता हूं उसको ध्यान से आप लोग सुना करो। दूसरा क्वेश्चन मुझे बताइए कि यही क्वेश्चन अपने पास कोर्ट में भी बन सकता है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, और एक यही क्वेश्चन अपने पास ऐसा भी बन सकता है कि आप लोग बता दीजिए 3 अपने पास मिलेगा कोसेक थीटा, ऐसा दिया हुआ मिलेगा, साइन और कोस में जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी मिल सकता है। 4 अपने पास सेक थीटा होगा अपॉन अपने पास 5 कोसेक थीटा, अपने पास ऐसा अपने पास है 5 कोसेक थीटा माइनस अपने पास 4 सेक थीटा, ऐसा अपने पास मिल सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो सर फिर इससे क्या फायदा होगा, फिर इसको कैसे करें? तो आप लोग क्या करोगे, चाहो तो इसको साइन कोस में बदल लो, साइन और कोस में बदल लो, चाहो तो इसको साइन और कोस में बदल लीजिए। 3 अपॉन साइन थीटा माइनस 4 अपॉन कोस थीटा और 5 अपॉन अपने पास, या प्लस कर लो यहाँ पर 5 अपॉन अपने पास यहाँ पर कितना होगा साइन थीटा और अपने पास 4 अपॉन सेक थीटा, लेकिन 4 अपॉन कोस थीटा साइन और कोस में बदलोगे तो ये 3 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा बन जाएगा। ये लो 3 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा और अपॉन में बन जाएगा 5 कोस थीटा माइनस अपने पास प्लस 4 साइन थीटा। लेकिन इससे टाइम ज्यादा लग रहा है, बजाय क्वेश्चन को साइन और कोस में बदलने के, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग अगर जल्दी करना चाहो तो फिर साइन और कोस में बदलने के बजाय आप लोग क्या करोगे, इसी को आप लोग छोटा चेंज करना पड़े तो क्या इसको साइन और कोस लिख सकते हो क्या? मुझे बताइए। साइन अपॉन कोस बराबर अपने पास 4/5, लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब कर पाएंगे जब साइन ऊपर भी पावर सेक और कोसेक हो, नीचे भी सेक और कोसेक और पावर सेम होनी चाहिए। ध्यान रखना, कोस ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में, और साइन नीचे आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में। क्या आप लोगों को पता है क्या? तो सेक थीटा की जगह आप लोग 4 रखना शुरू कर दो और कोसेक की जगह 5, तो 5 गुना 4 15 और 4 गुना 4 अपने पास 16। यहां पर अपने पास ऐसा है 5 गुना 5 अपने पास 25 और 4 गुना 4 अपने पास 16, तो आंसर आ जाएगा -1 अपॉन 41। ये अपने पास आंसर आ गया। तो ऐसा जो क्वेश्चन है वो साइन और कोस में भी कभी कभार आ सकता है, ध्यान रखना, और सेक और कोसेक में भी आ सकता है। बोलिए सब लोग, आप लोग समझ पाए हो क्या यहां पर? इतनी देर से मैंने समझाने की कोशिश की कि अपने पास यहाँ पर जो 9 वाला गलत हो जाएगा, ऊपर भी पावर सेम होनी चाहिए, नीचे भी पावर सेम होनी चाहिए, लेकिन एक बच्चा अभी तक उसी के पीछे पड़ा है, सर ये क्या सेम नहीं होना चाहिए क्या? आकाश भाई, यहाँ पर tan थीटा बराबर 4/5 अगर आ गया और साइन प्लस कोस अगर है तो बेसिक तरीके से क्या आप नहीं कर पाओगे क्या? मुझे बताइए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा वो ए तरीका क्यों बताया है? लंब बटे आधार तो 4/√41 और ये आएगा 5/√41, तो इस चीज का जो आंसर होगा 9/√41 होगा, 9 नहीं आएगा। ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्या हम लोग आगे बढ़े? मल्टीप्लाई कुछ भी हो, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आ चुके हैं, करने की कोशिश कीजिए सब लोग मिलकर और आंसर बताइए। सोल्व करने की कोशिश करो भाई, ऐसे तो काम चलेगा नहीं जब तक आप लोग कोशिश नहीं करेंगे। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, साइन एक्स बराबर अगर अपने पास 4/5 है, ये अपने पास 4/5 अगर है तो ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। सबसे पहले आपके पास दो साइड तो दी हुई मिलेंगी, लंब बटे कर्ण का, तीसरी साइड आपको फाइंड आउट करनी है। जब भी क्वेश्चन आप लोग देखते हो तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करो और मुझे ये बताओ कि आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि यहाँ पर बेस या आधार 3 आ जाएगा, 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 3, तो यहां से tan की जो वैल्यू होगी वो अपने पास यहाँ पर होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है, कोट का मान जो होगा वो 3/4,
सेक की वैल्यू होती है कर्ण, कर्ण 5 है अपॉन बेस 3 है, माइनस टेन की जो वैल्यू होती है लंब बटे आधार, और अपने पास ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। याद रखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये कोस स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4, क्या कल की क्लास में आपको बताया था क्या कि ये कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है? बताइए याद है क्या? ये जो चीज है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा, कल की क्लास में आपको बताया था, एक बार बताना ये चीज आप जानते हो क्या? और यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, तो क्या इस चीज को कोस स्क्वायर एक्स प्लस अपने पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं क्या? मुझे ये बात आप लोग बताइए। तो आप कहोगे सर 2 हैं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो, एकदम ठीक लिख रहे हो। तो ऊपर हो गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं कल की क्लास में आपको बता के आया हूं कि पावर 4 को 2 भी लिख सकते हो, और नीचे कोस स्क्वायर एक्स तो ठीक है, कोस स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। और मुझे बताइए कि कट के अपने पास आंसर 1 आ गया है क्या? जब आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा आनी शुरू होगी, उस कंडीशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो उस टाइम आप देखते ही काटोगे। यहां पर एक बार शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया है। मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये चीज तो आप लोग इसको काट दोगे, बाद में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। फॉर्मूला है सीधा सीधा। तो मुझे ये बताइए, इसको सोल्व करोगे तो ये 16 हुआ, ये अपने पास 9 हुआ, तो ऊपर सोल्व करने पर आ गया 7/12, और नीचे सोल्व करने पर आएगा अपने पास 3 आएगा, यहां से 3/1 पलट कर ऊपर गया है। भाई मैंने इसको स्टेप खा गया हूं, मैं सोल्व कर रहा हूं जो आपको खुद को करना चाहिए इस स्टेज पर आने के बाद। तो 3 से अब कट गया 4 बार, और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 7/4। ये अपने पास आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट में अपने पास चलने की मैं कोशिश करता हूं। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 सीजीएल 2020 क्वेश्चन आया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद कर पाओगे। देखिए कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो धो दिए जाओगे। चलो आंसर बताओ, खुद से होने चाहिए आपसे। क्वेश्चन जो है खुद से सोल्व होने चाहिए। अभी भी मैं बता के आया हूं, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या टेन थीटा की वैल्यू, क्या आप लोग टाइम बचाएंगे क्या? आप लोग या तो बेसिक से आप लोग कर लो, मैंने वहां पर बताया है, या हम लोग टाइम बचाएंगे जब भी ऊपर और नीचे बेस अगर सेम हो, अपने पास पावर अगर सेम है। देखिए कोसेक स्क्वायर पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 2 है और पावर 2 है, सभी जगह पावर अगर 2 है आया हुआ, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कोस ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट होगा सेक में, इसको उल्टा कन्वर्ट कर लो, और साइन नीचे आएगा तो कन्वर्ट होगा कोसेक में। और ये कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं इसके लिए आप लोग कल की क्लास जरूर देख कर आओ। √5 अपॉन अपने पास 2 होगा, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर का जो मान होगा वो मुझे बताइए, 1 का स्क्वायर अपने पास 1 होगा, सेक स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 5 होगी, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 5 होगी, तो वैल्यू आ गई 6 माइनस अपने पास 4। तरीका तो ये गलत है, लेकिन आंसर हमेशा सही आ जाता है, तो फिर हम लोग लगा देते हैं। लेकिन लगाते कब हैं, क्या ये बात तो आप लोगों को याद है क्या? क्या समझ पाए हो क्या? कब लगाते हैं? यहाँ पर जब ऊपर और नीचे दोनों की पावर अगर सेम हो तो हम लोग लगा पाएंगे। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अच्छे से समझ गए? तो ऐसा क्वेश्चन कोर्ट में भी बन सकता है, याद रखना। खुद से करो क्वेश्चन, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आए हुए क्वेश्चन जब खुद करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाई। कंपोनेंट एंड डिविडेंड भी करवा देंगे, बता तो दिया, उसको याद कर लो भाई, सी एंड डी को। सी एंड डी आप लोग याद कर लीजिए, बाकी अलजेब्रा में भी मैं समझाऊंगा और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी मैं समझाऊंगा। क्या आपको कल की क्लास से याद है क्या? एक बार मैं ये चीजें बता रहा हूं, लेकिन ये चीज आप लोग याद भी रखना। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा अपने पास है। तो मुझे ये बताइए, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या कोट स्क्वायर थीटा होगा क्या? तो यहां से कोट स्क्वायर थीटा बराबर, अगर अपने पास इसका फॉर्मूला कोट स्क्वायर होता है 144 अपॉन अगर 25 लिख सकते हो आप लोग, तो मुझे बताइए कोट थीटा का मान क्या होगा? तो आप लोग मुझे कहोगे सर कोट थीटा की वैल्यू 12/5 होगी, 12/5 होगी। तो कोट थीटा का मान यहां पर पुट कर दो, कोट थीटा की वैल्यू 12/5 है। तो 10 मुझे बताइए क्या कोट से उल्टा होता है क्या? इसकी वैल्यू 5/12। तो एलसीएम तो अपने पास आ गया 60, और ये यहां से 144 बनेगा, और ये यहां से अपने पास बनेगा 25। इनको जोड़ोगे तो 169, 169 का रूट होता है 13, और नीचे वाले को हम लोग लिख सकते हैं 2√15। बोलिए आप लोग समझ पाए हैं क्या सभी लोग? की ऑप्शन आ जाएगा अपने पास डी ऑप्शन। काजल क्या चीज समझ में नहीं आई? आप अपना हैंड रेज कीजिए काजल, ओनली आप, किसमें ये चीज समझ में नहीं आई, मैं आपसे करता हूं बात, ताकि आपको क्लास में ही यहाँ पर मैं एक बार समझा सकूं कि प्रॉब्लम कहां पर है, हम लोग देख सकें। माई आप हैंड रेज मत करो। उन्होंने, एक बच्चे ने मना किया कि पता नहीं इसमें क्यों मना किया, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। तो अपने पास इतना, मैं इतना बेसिक में चला गया हूं मैं यहाँ पर, अभी तो आसान क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो हैंड रेज कीजिए, मैं आपको करवाता हूं, बातचीत करता हूं आपके लिए।
नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। चलो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर करने की कोशिश कीजिए। 6 नंबर सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, आपसे होना चाहिए। चलिए कीजिए। हैंड रेज ऐसे होता है भाई। एक बच्चा पूछ रहा है हैंड रेज कैसे होता है। काम में लीजिए, ऐप को काम में लेना सीखो आप यार। क्या करते हो? अनअकैडमी पर ऑनलाइन पढ़ने आप लोग आए हो, तो आप लोग ऐप को तो काम में लेना तो सीखिए। मुझे आप लोग ये बताइए, कोसेक थीटा बराबर, क्या इसको जब सोल्व करोगे पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो अपने पास है। 25 से कट गया 5 बार और 25 से कट गया 4 बार। और अगर आपको याद हो, यहां से ये रेशियो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का। दोनों लैंग्वेज में मैं लिखता हूं कर्ण बट्टे लंब का। तो यहां से बेस या आधार अगर आप लोग निकालोगे तो मुझे बताओ क्या वो 3 ही होना है क्या? टेन थीटा वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, कल की क्लास आपको याद होनी चाहिए। मैं हर चीज आपको बताता हूं, ऐसा मैं बोलता हूं ही नहीं कि आप 10th की क्लास अच्छे से नहीं पढ़े, आपका अब सिलेक्शन होगा नहीं। 10th पहले पढ़कर आओ, उस टीचर को पकड़ो जिसमें 10th आप लोग पढ़े थे, उस टाइम आपने टाइम बर्बाद किया, घर वालों का पैसा बर्बाद, ये चीजें तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। हर छोटी से छोटी चीज मैं बताता हूँ। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ये चीज भी मैं आपको बता के आया हूँ, लेकिन उसको फिर याद नहीं करोगे तब तो फिर कैसे ही काम चलेगा। 4 बराबर परपेंडिकुलर, अपने पास 4 बाई अपने पास 3 है। कोस थीटा जो होगा अपने पास हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 होगा। और प्लस का अपने पास 1 तो चल ही रहा है। आप लोग कोई गलती हो जाए तो मुझे साथ साथ बताते रहना। सेक थीटा अपने पास 5/3 होगा। कोट थीटा अपने पास यहाँ पर 3/4 होगा। और माइनस का अपने पास 1 है ही। एक बात मैं कहूंगा कि जब भी एग्जाम में बैठे रहो ना, तो कोस थीटा लिख चुके हो और वापस सेक लिखना पड़े तो कर्ण बटे आधार सोचने के बजाय इसका उल्टा ही कर दिया करो। टेन थीटा लिख चुके हो, कोट सोचना पड़े तो इसका उल्टा 4/3 3/4। हो सकता है एक आधा सेकंड बचे, लेकिन बचेगा जरूर। तो ऊपर आ गया 16/3, माइनस का अपने पास 2 है। और नीचे आ गया अपने पास 5/3 और प्लस का अपने पास 2 है। तो ऊपर तो अपने पास जब सोल्व करोगे आप लोग, यहाँ पर 6 तो 10/3, 3 से 3 जाएगा। और यहाँ से 6 तो अपने पास 11 है, 3 से 3 कट जाएगा। अगर आप लोग समझ पाए हो तो ऑप्शन आ गया बी। बोलो अच्छे से आप लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? उम्मीद है ये चीजें आप लोग खुद से समझ पा रहे होंगे। जैसे जैसे आप लोग चीजें करते चलोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। कभी कभार ये एंगल अलग अलग भी आ सकता है, एक ए अलग आ सकता है और बी अलग आ सकता है। पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। बैक लो, ये लो। सुनाओ उमंग, सुना दो आज। बिल्कुल ठीक है। देखिए बच्चे खुद ही कर पा रहे हैं। यहां पर मुझे ये बताइए, सेक ए बराबर, क्या अपने पास यहां पर सेक ए की वैल्यू क्या अपने पास 3/1 है क्या? जैसे ही 3/1 है, ये अपने पास हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। कर्ण बटे लंब अपने कर्ण बटे आधार अपने पास होता है। तो यहां से परपेंडिकुलर या लंब की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी 2√2। 2√2 कैसा है, इतनी बात तो समझ पाए हो क्या? चाहो तो जिस बच्चे का मैथ्स और वीक अगर हो तो एक बार आप लोग ये डायग्राम बना लिया करो। ये 3 है, ये 1 है, तो 3 के स्क्वायर 9 में से, पाइथागोरस थ्योरम, 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8 आएगा। और 8 को आप लोग 2√2 लिख सकते हो, ऐसे मैंने किया है। अब ये दोनों चीजें आप लोग लिख सकते हो। कोसेक होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 3 का स्क्वायर 9 और परपेंडिकुलर अपने पास 8 है। ऐसे आप लोग कोट भी लिख सकते हो। कोट अपने पास यहां से होता है आधार बटे लंब, तो आधार अपने पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और ये अपने पास 8। ये लो, यहां से मैंने लिख दिया है। अब बी की वैल्यू मैं दोनों तरफ से करूंगा। गौरव कोई बात नहीं भाई, 6-7 महीने मेरे साथ रहो, 100% इंप्रूव मैं करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये पक्का है। तो ये अपने पास 4/1 है। यहां से अपने पास ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये अपने पास होता है आधार बटे अपने पास लंब होता है, बेस अपॉन अपने पास यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से हाइपोटेनस या कर्ण जो आएगा वो √17 आ जाएगा। तो बी से बी के मान ही लिखोगे। साइन बी बराबर लंब बटे 1 का स्क्वायर 1 अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो 17 और सेक 17 अपॉन अपने पास बेस, और बेस यहां से अपने पास 4 का स्क्वायर अपने पास 16 है। मुझे सारे लोग मिलकर बताइए, क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ये बात बताइए, क्या सोल्व कर लोगे क्या? इसको मुझे बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? सभी लोग खुद से मिलकर मुझे बताओ। तो क्या आगे बढ़े हम लोग? क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा। ब्रेक अभी 7 ही क्वेश्चन में, अभी कहां से ब्रेक? 7 बज भी गए क्या आज? जल्दी ही बज गए।
7 तो जल्दी ही बज गए भाई, ऐसे तो कैसे काम चलेगा 7 बजने से। चलो लेते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर मुझे ये बताइए, ये जो घड़ी है ये फास्ट चलती है, यहाँ पर 1/sin5, क्या CND लगा सकते हो क्या? एक बच्चे को जिसको नहीं पता, उनको मैं बता रहा हूं, मुझे बताइए 1/sin5 इसमें लगाओगे तो ये होगा, और इसमें अगर CND लगाओगे तो ऊपर की तरफ हम लोग हमेशा जोड़ते हैं, याद रखना, p² + q², और नीचे की तरफ p में से ही घटाओगे आप लोग, पहले ऊपर वाली वैल्यू रखते हैं, p² - q², तो साइन ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट होगा कोसेक में। और मुझे ये बताइए बताइए कोसेक फाई बराबर क्या p² + q², और ऐसा क्या मैं पहले ही आपको याद करवा के आया हूं क्या? मुझे बताओ कि इस टाइप से चीजें अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ताकि आपको वहां पर टाइम नहीं लगे इन चीजों को करने में, आप लोगों का बिना मतलब टाइम वेस्ट नहीं हो। मैंने बताया कि p² + q², और ये कौन अगर फाई है तो अपने पास ये दिया हुआ है p² - q², तो ये वाली वैल्यू मुझे बताओ क्या 2p होगी क्या? डायरेक्ट आप लोग जानते हो क्या? और अगर ये चीज जानते हो तो सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, p² + q² अपॉन नीचे 2pq आएगा, और नीचे 2pq अगर आएगा तो नीचे 2pq, मुझे बताइए क्या ओनली ऑप्शन बी में ही है क्या? चाहो तो दो तो आप लोग बाहर ले आओ और इसको अलग अलग के साथ रख सकते हो, ऑप्शन वाला ही अगर आपको बनाना है तो इसके साथ भी आप लोग लिख सकते हो, और q² के साथ भी आप लोग यहाँ पर जो एलसीएम है दोनों के साथ अलग अलग आप लोग लिख सकते हैं। तो ये अपने पास यहां से होगा p/q, और ये अपने पास कितना होगा q/p। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां से मैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगा रहा हूं भाई। यहाँ पर क्या ऐसा नहीं बताया क्या मैंने कि a+b/a-b में अगर CND आपको लगाना है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर लगाना है, तो ये a/b होता है, तो a का मान यहाँ पर 1 है और b का मान यहाँ पर sin5 है, और इधर दोनों तरफ अगर लगाओगे तो इधर होगा c+d और c-d। ये सारी चीजें क्लास शुरू होने से पहले ही मैं आपको बताता हूं ताकि आप लोग बाद में नहीं घबराओ ना। परपेंडिकुलर 2p क्यों नहीं बताया, ये फिक्स होगा और ये दोनों चेंज होते रहते हैं भाई, ये वाला और ये वाला चेंज होते रहते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है। ये याद करना है ट्रायंगल वाला भाई, या स्क्वायर करके देख लो, यही आता है एग्जाम में बार बार आता है, तो ये आपको याद कर लेना है। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं। आज मैं मौका दे रहा हूं, आपको कोई बच्चा बातचीत करना चाहे तो कर सकता है।
वापिस आओ, वापिस आओ, मैं आ गया हूँ। वापिस आइए, बातें छोड़िए। आपको जब सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उस टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आता है, जैसे अपने पास 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 इनफाइनाइट तक अगर चलता रहे, प्लस अपने पास 12 प्लस अपने पास 12 प्लस अपने पास 12 इनफाइनाइट तक अगर चलता रहे, तो मैं उस कंडीशन में आपको समझाऊंगा कि प्लस का साइन आए तो आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर 4 और 3 आपको लिखना है, एक 4 और एक अपने पास 3। इसके ऐसे दो फैक्टर हैं कि इंटू करने पर 12 आए और अंतर हो एक का। यहाँ पर अगर कभी भी पॉजिटिव साइन अगर हो तो बड़े वाला आंसर होता है, 4 आंसर होता है। ऐसे ही अगर कभी भी ये आ जाए तो सर 12 माइनस अपने पास 12 माइनस अपने पास 12 माइनस अपने पास 12, ऐसा अगर कभी भी अपने पास आ जाए तो करना तो वही है, इंटू करने पर अपने पास 12 आए तो अपने पास 4 into 3, लेकिन आंसर कौन सा वाला होगा? आंसर छोटे वाला होगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर ये बताओ, क्या अपने पास यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी 5 गुना 4 होगी, लेकिन अब की बार आंसर बीच में माइनस का साइन अगर है तो कोट थीटा का मान क्या अपने पास 4 होगा क्या? वहां पर मैं ये भी पढ़ाऊंगा ऐसा क्यों होता है, इसका और फॉर्मूला क्या होगा, इसका बेसिक क्या होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो मुझे बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या 1 + कोट स्क्वायर होता है क्या? ये बात आपको पता है क्या? आप लोग कोई बच्चा कहेगा सर हमने वो यहाँ पर वो क्यों नहीं लगाया बट्टे में एक करके, ये आधार बटे लंब होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो मैं कहूंगा वो लगा लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो तरीका आपके पास हो, लेकिन वो लगाओ तो सही। बैठे बैठे आप लोग सोचते रहते हो क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया। उसमें आपके 5 से 6 साल निकल जाते हैं कि क्यों नहीं लगाया, उसमें आप करते धरते कुछ हो नहीं, बस सोचते ही सोचते रहते हो। तो 5 साल ये चीज सोचने के बजाय आप एक बार करके ही देख लो, ताकि आपका 10 सेकंड में कोसेक स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर 17 अपॉन अपने पास परपेंडिकुलर 1, बोलिए ठीक है क्या? या आप लोग 1 + कोट स्क्वायर कर सकते हो। आंसर तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। 1 + 4 का स्क्वायर अपने पास 16 है, तो 16 + 1 आंसर जो आएगा वो अपने पास आएगा 17, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इनफाइनाइट ना हो तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया जाएगा फिर। अंतर एक का होना चाहिए गिरिराज, आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो गिरिराज। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जब शुरुआत में देखा था ना, जब अपने पास, तब भी आपके दिमाग में, जब मैं क्लास छोड़कर गया था तब भी यही क्वेश्चन था, अब भी यही क्वेश्चन है, और बाकी बाद में भी कभी पढ़ोगे तो यही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपने अपना क्वेश्चन बना लिया है, अगले की सुनते धनते कुछ हो नहीं, सुनते नहीं हो आप। यहाँ पर मैं कह रहा हूं अंतर एक का होना चाहिए, और इंटू करने पर 12 आए, क्या 10 में और 2 में अंतर एक का होगा क्या? ये बात मुझे बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा, अगर कभी भी ऐसा अपने पास आए, बीच में साइन किसी का नहीं हो, अगर ये चलता चले, ये सिंप्लीफिकेशन की चीजें हैं, जिस बच्चे को ये बहुत आसान है, जिस बच्चे को पता नहीं लगा, ध्यान से नहीं सुना हो, वापस उस चीज को देख लेना। इनफाइनाइट तक चले तो ये अपने पास 7 ही होता है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो 2 2 2 2 2 अगर चलता हुआ ही जा रहा है तो सेक स्क्वायर थीटा का मान अपने पास 2 होगा, और सेक स्क्वायर थीटा का मान अगर 2 होगा, अब बताइए क्या चीज समझ, ये याद करना है भाई आपको, ये सिंप्लीफिकेशन का पॉइंट है। अभी आपको याद करना है कि ऐसा अपने पास होता है। 7 की जगह आप लोग 5 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लीजिए, ये ऐसा होता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सेक थीटा बराबर अपने पास √2 होगा। √2 वैसे तो 45 डिग्री पर होता है, लेकिन वो चीजें मैंने अभी नहीं पढ़ाई। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग इसको अपॉन में अपने पास यहाँ पर 1, तो कर्ण बटे आधार अपने पास होगा, तो यहां से अपने पास हाइपोटेनस अपॉन बेस अगर होगा, तो आप लोग परपेंडिकुलर या लंब आप लोग निकालिए। तो √2 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये 1 आ गया। तो टेन थीटा लंब बटे आधार 1/1 1 होता है, कोट थीटा इसका उल्टा 1/1 -1, तो आंसर जो आएगा वो क्या अपने पास 1 आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या? सात क्यों नहीं रखूं मैं? 7 एग्जाम्पल तो 7 का दे सकता हूं ना मैं, 5 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ भाई। एग्जाम्पल तो मैं यहाँ पर 2 तो उसका है ही, तो मैं यहाँ पर 2 होता तभी 2 नहीं आता, 5 होगा तो 5 आएगा, 7 होगा तो 7 आएगा, 3 होगा तो 3 आएगा। आप लोगों को, कुछ लोगों को कभी कभार लगता है कि अच्छा अचानक से ये कहां से आ गया, 12 कहां से आ गया, तो 20 है क्या? ऐसे क्वेश्चन में 20 होते ही क्या हम लोगों को 12 लिखना पड़ता है क्या? ये नियम है क्या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का? ऐसा कोई नियम नहीं है, वो तो मैं एग्जाम्पल देता रहता हूँ ताकि 2 बार समझाऊंगा तो किसी बच्चे को अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट अपने पास ये रहा। मुझे बताइए कोट थीटा हम लोगों को दिया हुआ है, अब बोलो आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे क्या? सारे लोग मिलकर बताइए मुझे। क्या हम लोग इनको छोड़ सकते हैं क्या? विद सॉल्यूशन भी मिलेगा आपके पास, यहाँ पर वही तरीका अपने पास है, ऊपर से 3 कॉमन ले लोगे आप लोग।
3 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस अपने पास साइन थीटा। चाहो तो जरूरी नहीं वो आप लोग ये ऐसे भी कर सकते हो, 3 से कट गया 5 बार और 3 से कट गया 6 बार, आगे अपने पास हाइपोटेनस निकाल लो और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है ही। मुझे आप लोग ये इनको ऐसे भी आप लोग सोल्व कर पाओगे। देखिए अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ से 1 प्लस कोस थीटा बिल्कुल ठीक है। यहाँ से क्या अपने पास 4 कॉमन आ रहा है क्या? ये 4 कॉमन लोगे तो 1 माइनस कोस थीटा। अब मुझे ये बताओ क्या थोड़ा बहुत अलजेब्रा आपको आता है क्या? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, तो ये अपने पास बन जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर ये अपने पास बन गया और नीचे अपने पास 4 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस अपने पास कोस स्क्वायर बन गया। तो मुझे ये बताइए ऊपर साइन स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पर सारे लोग मिलकर मुझे बताइए ऊपर साइन स्क्वायर क्या होगा? तो अपने पास ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होगा और अपने पास यहाँ पर कोस स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर होगा। तो क्या अपने पास कोस अपॉन साइन, मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए क्या अपने पास यहाँ पर कोस अपॉन साइन क्या कोट स्क्वायर बन जाएगा क्या? और कोट का मान जो अपने पास दिया हुआ है इसने, वो हम लोगों को दिया हुआ है कोट की वैल्यू क्या 5/6 दी भी है क्या? तो 5/6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा? क्या 5/8 15/8 होना चाहिए क्या? ये यहाँ पर शायद यहाँ पर 15/8 की संभावना ज्यादा लग रही है ऑप्शन मैच करने के लिए। बाकी क्वेश्चन तो क्या आप लोग सोल्व कर लेंगे क्या? ये बात मुझे बताओ सभी लोग मिलकर, बोलिए एकदम ठीक है क्या? मुझे यहाँ पर संभावनाएं 15/8 की ज्यादा लग रही है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? अपने पास 64 होगा। ये लीजिए अपने पास 64 होगा। लेकिन इससे भी क्या कोई ऑप्शन अपने पास मैच हो रहा है क्या? मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है? 15 का स्क्वायर 225, तो ये अपने पास होगा 375 और ये अपने पास होगा यहाँ पर क्या 256 आ जाएगा क्या? मुझे ये बताइए। और ये अपने पास 256 कट अपने पास रहा नहीं, तो क्या ये बी अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? मुझे बताइए, क्योंकि अपोन में तो 256 रहेगा ही। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, बोलिए समझ पाए हो क्या? क्या हम आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीपीओ 2020 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। आपसे होना चाहिए, चलो करने की कोशिश करो। वैसे तो यहाँ पर थीटा का मान जब भी कोट थीटा बराबर 1/√3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, थीटा का मान 60 डिग्री पुट कर देते हैं। अगर मैंने टेबल तीसरा पॉइंट आपको पढ़ाया होता तो उस कंडीशन में मैं 60 डिग्री पुट करता और ये 60 डिग्री यहां से रखना मैं शुरू कर देता यहाँ पर। लेकिन क्योंकि अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है, ऐसा मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो अपने पास नियम जो है उसके तहत ही हम लोग करेंगे। अमन, आपको चाहिए बैग तो ये लो भाई। तो इसको सोल्व किया है भाई, इसको सोल्व आगे नहीं करना था क्या आपको? लेकिन बी ऑप्शन तो कैसे होगा? मैंने ये भी अपने पास बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं ना। ये मैंने ऊपर वाली चीज गलत लिख दी, ये वाली छोटी छोटी गलती मैं करता रहता हूँ कभी कभार। ये 675 करो, इसको इसको 675 करो इंटू करके। उज्जवल, आप जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तब आप कह रहे थे सर क्वेश्चंस कब होंगे। जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो आप कहोगे सर टेबल कब होगी। जब मैं टेबल करवाऊंगा तो आप कहोगे सर मिनिमम मैक्सिमम कब होगा। जब मिनिमम मैक्सिमम करवाऊंगा तब कहोगे हाइट एंड डिस्टेंस कब होगी। ये आदत आपको कब लगी? अभी लगी है या आप यूट्यूब का असर है भाई? ये बताइए मुझे। यूट्यूब कम देखिए, साउथ की मूवी पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करो, वापिस दिमाग आपका आएगा उसी टाइप से। तौलिया ऐसे करके एकदम यूं साउथ की मूवी पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करो, यूट्यूब से हटाकर। देखो ध्यान दो, आप लोग यहाँ पर कोस थीटा बराबर कोट थीटा बराबर क्या अपने पास 1/√3 है। ये अपने पास 1 पूरा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री जो भी चीज होगी सारी मैं पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो मुझे बताइए ये क्या अपने पास आधार बटे लंब होता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल होता है सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ से हाइपोटेनस या जो कर्ण आएगा, हाइपोटेनस या जो कर्ण आएगा वो क्या अपने पास 2 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपने पास 3 है और हाइपोटेनस अपने पास 2 का स्क्वायर 4 है। कोस स्क्वायर अपने पास क्या होगा? आधार बटे कर्ण 1 है और 2 का स्क्वायर अपने पास 4 है, प्लस अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा अपने पास मुझे बताइए हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है अपने पास? 2 का स्क्वायर 4 अपॉन अपने पास कितना है? 2 का स्क्वायर 4 अपॉन अपने पास परपेंडिकुलर 3 है, बिल्कुल ठीक है, माइनस अपने पास सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू सब लोग मिलकर बताइए क्या कर्ण बटे आधार होती है क्या? यानी कि कितना होगा? 2/1। इसके बाद अगर आपको समझ में आया, 4 गुना 2 6, 6 में से माइनस करोगे 3, तो अपने पास 4 गुना 2 8, 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5।
यहाँ पर जो अपने पास होगा इसमें 4 माइनस अपने पास, तो ये अपने पास 3 आएगा, प्लस का अपने पास 4/3 चल ही रहा है और माइनस का अपने पास 2 चल रहा है। बताइए बात समझ पाए हो क्या आप लोग? सीपीओ मेंस में कहाँ आता है भाई? ये कोई शिफ्ट, जो 3 शिफ्ट होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मेंस नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर शिफ्ट होती हैं अलग अलग, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस डेट को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें आया है। शिफ्ट का मतलब मेंस नहीं होता, वो तो प्री और मेंस अलग चीज होती है। आप शिफ्ट का मतलब आप मत समझिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे एक दिन में 3-3 पेपर होता है। कहीं आप समझो कि उसी दिन प्री उसी दिन मेंस, मेरा तो मेंस हुआ ही नहीं, ये दूसरे बच्चे मेंस देकर कैसे आ गए, ऐसे आप लोग मत सोचा करो, इतना दिमाग में मत सोचा करो, ठीक नहीं रहता भाई। इसको कहीं से पता लगा है कि सीपीओ में तो ओनली इंग्लिश आती है। फिर इनको किसी ने बताया कि कुछ टीचर क्वेश्चन में ऐसे ही लिख देते हैं, कौन सा हम लोग देखने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन में आज सर को पकड़ते हैं और सर को पकड़कर ये पूछते हैं कि ये कैसे लिखा हुआ है, आपकी ये गलती है। भाई ये शिफ्ट जो है वो अपने पास वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, सुबह दोपहर शाम वाली चीज है ये। क्या आगे बढ़े हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। मुझे बताइए, ये तो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या खुद से आप लोग कर लोगे क्या, मुझे बताओ। मैं आदत जानता हूँ कुछ बच्चों की, मैं तो कहाँ से आता हूँ भाई, मैं तो बात करता हूँ ही नहीं, पढ़ाता जाता हूँ पढ़ाता जाता हूँ पढ़ाता जाता हूँ। चलो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14। ये रिपीट हुआ है माही क्वेश्चन, ये पहले आ चुका है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अभी भी जो मैंने गलती की थी ना उसमें बी ऑप्शन याद करो, 675 मैंने उसको 375 लिख दिया था। डी ई एफ में कौन ई का माप अपने पास 90 डिग्री है, ध्यान से समझिए। डी ई एफ में ई का मान जो है वो अपने पास 90 डिग्री है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है डी ई और एफ, ये यहां पर 90 डिग्री है। कॉस डी बराबर 8/17, इस एंगल के लिए ये एंगल डी अगर है तो कॉस अपने पास बेस, बेस ध्यान रखना ये होगा, ये हाइपोटेनस होगा, जो भी एंगल लेते हो ना उसके पास वाला बेस होता है, और सामने वाला परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मुझे बताइए क्या 15 आ गया क्या यहां से अगर देखा जाए तो, लेकिन रियल में डी की वैल्यू 16 है। तो मुझे आप लोग एक बात देखकर बताओ, 8 की वैल्यू अगर 16 है, 8 की वैल्यू अगर 16 है तो 15 की वैल्यू मुझे बताओ क्या 30 होगी क्या? 15 की वैल्यू अगर 30 होगी तो 17 की वैल्यू क्या 34 होगा क्या? डीएफ की लेंथ पूछी है तो आंसर क्या अपने पास 34, ऑप्शन डी आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। नॉर्मल सा छोटा सा आसान सा क्वेश्चन। अगर पहली फाइल आप लोग करते हैं खुद से, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है, चीजें आपको समझ में आती हैं। क्वेश्चन हमारे सामने 15 ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। सर 15 की वैल्यू 30, एक की वैल्यू 2 है ना शुभम, 8 की वैल्यू 16 है तो 15 का मान क्या होगा, ये आप विचार कीजिए। 8 की हमारा, हमने जहां पर 8 लिखा उसकी जगह इसने 16 दिया हुआ है, तो जहां पर हमने 15 लिखा उसकी जगह क्या लिखना चाहिए? ना राजेश, मैंने शुरुआत की क्लास देखी आप कल की शुरुआत की क्लास का गहन अध्ययन करो, शुरुआत की 15 मिनट की क्लास का आप गहन अध्ययन करो, उसी चीज को 2-3 बार देखो तो आपको समझ में आएगा कि बेस और आधार कैसे चेंज होते हैं, एंगल चेंज होते ही। मुझे आप लोग एक बात बताइए, कोस थीटा जो अपने पास है, नीचे वाला ही बेस नहीं होता भाई, ध्यान रखना। अगर मैं ये थीटा ले लेता हूं तो बेस अपने पास ये होगा, इसको छोड़कर अगर मैं ये थीटा ले लेता हूं तो बेस ये होगा। ये चीज मैंने बताई है आपको पहले ही। ये थीटा अगर अपने पास है तो ये अपने पास बेस 2p होगा, ये p² + 1 है। तो मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू p² - 1 होगी, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या देखते ही? ये टाइम बचाने के लिए, आपका टाइम बचे, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है तो हर चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। मुझे बताओ कि याद है क्या a² + b², ये तो यही होगा, ये दोनों बदलते रहते हैं। ये अगर 2ab अपने पास है तो ये होगा a² - b²। मुझे बताओ b का मान, वो बदमाशी करने के लिए क्या अपने पास 1 लिख सकता है क्या? आप कहोगे सर जरूर लिख सकता है, जरूर लिख सकता है, जरूर लिख सकता है। तो कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो अपने पास है वो p² + 1 है, अपॉन परपेंडिकुलर p² - 1 है। तो अपने पास आंसर जो आ गया वो कौन सा आ गया? डी ऑप्शन, ये आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा।
लैग हो रहा है नवीन? नहीं होगा, 15 मिनट बाद बिल्कुल लैग नहीं होगा आपके मोबाइल में। आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन तो आपको नेटवर्क अच्छा रखना पड़ेगा। मैंने मेरी तरफ आपके लिए 2 कनेक्शन ले रखे हैं भाई, करोड़ों रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क पर। तो मेरी तरफ से कोई इश्यू आता है तो फिर मुझे पता लग जाता है और मैं क्लास फिर छोटी ही लेता हूँ, बीच में छोड़ देता हूँ। तो मेरी तरफ से कोई दिक्कत है नहीं। एक में अगर दिक्कत आएगी तो दूसरा, दूसरे में दिक्कत आएगी तो तीसरा। अब बात यह है कि कोसेक थीटा आगे ले जाओ। ऐसे तो वो कुछ भी जो मर्जी है वो लिख ही सकता है। 3 सेक थीटा बराबर 4 कोसेक थीटा। कोसेक को आगे ले गए हम लोग। अब मुझे ये बताइए, सेक थीटा को क्या आप लोग 3/सेक थीटा को 3/कोस थीटा लिख सकते हो, और ये 4/साइन थीटा लिख सकते हो। अब इससे आसान क्वेश्चन तो क्या आएगा जब आप लोग खुद करने बैठोगे, तो 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो क्या कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है क्या? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मुझे बताइए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा? तो आप कहोगे सर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा होता है, और उसी की वैल्यू हम लोगों से पूछी है, तो आंसर जो आ गया है वो अपने पास आ गया 3/4। ये कोट थीटा का मान 3/4 अपने पास आ गया। खुद से हो गया सभी बच्चों से? एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन सीडीएस 2020। सीडीएस के जो क्वेश्चंस हैं, अगर उस टाइप का क्वेश्चन कहीं पर आया हुआ है तो हम लोग उसको अपडेट कर लेते हैं। चलिए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कर लो भाई चिराग, चाहते हो तो दिक्कत कहाँ है। यहाँ पर ए बी अपने पास समकोण है। देखिए मुझे ये बताओ, बी अगर राइट एंगल अपने पास है, ए बी और सी, बी अपने पास समकोण है, राइट एंगल अगर अपने पास है, तो ये ए बी अपने पास 3 होगा, बी सी अपने पास 4 होगा, तो ये मुझे बताइए क्या 5 होगा क्या? तो साइन ए बराबर अपने पास क्या होगा? साइन ए की जो वैल्यू अपने पास होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपने पास 4 है इस एंगल के लिए। परपेंडिकुलर ध्यान रखना सामने वाला होता है, 3 नहीं होगा। ए के लिए 4 अपने पास 5 है। मैं आपको बताऊंगा साइन 90 की वैल्यू अपने पास 1 होती है, ये अपने पास 90 डिग्री है। और याद रखना अभी तो परसों की क्लास में मैं ये चीज आपको बताऊंगा कि साइन 90 जो होता है वो अपने पास 1 होता है, और साइन सी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपने पास 3/5 है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 7/5 अपने पास होगा, प्लस का अपने पास 1 है, तो क्या आंसर 12/5 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास पहली फाइल के क्योंकि क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं चाहता हूं कि आपका बेसिक क्लियर हो। ये फाइल भी मैंने नोट्स तो सबसे पहले अपलोड करवा दिए हैं, मैं विद सॉल्यूशन ये आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन आप लोग खुद सोल्व करने की कोशिश करना। मुझे बताइए बैठे बैठे मुझे 36 क्वेश्चंस करवाने जरूरी हैं, या अब एक बार मैंने आइडिया दे दिया 17 क्वेश्चन करवा दिए हैं, क्या अब आप लोग क्वेश्चंस खुद से कर लोगे क्या? ये बात बताइए मुझे, ताकि आगे हम लोग फिर भागम भाग नहीं हो, फटाफट क्वेश्चंस हम लोग सारा ही कवर कर पाए। क्या आप लोग इनको कर लोगे क्या, या 17 क्वेश्चंस रिपीट कर लोगे तो भी एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा? हाँ वो तो होगा ही भाई, यूट्यूब पर तो है ही क्लास, वो तो है ही। चलिए कुछ बच्चों से हम लोग बात करते हैं। मैं कल की क्लास में फिर आपको फाइल नंबर यही वापस बैठे बैठे क्वेश्चंस करवाने के बजाय 2 नंबर फाइल जो है उसको मैं सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। जो बच्चा जाना चाहता है अब जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लोगों को पता हो तो मैंने यहाँ पर फाइल जो है नोट्स की शुरुआत में थ्योरी की फाइल मैंने अपडेट करवा दी आप लोगों के लिए, आ गई होगी, उसको आप लोग देख लेना सभी लोग। छोटी सी थ्योरी, कॉम्पैक्ट सी थ्योरी है इस चैप्टर के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, सभी लोगों के लिए, उसको आप लोग देख लेना। एक साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये मैं टेबल में बताऊंगा आपको। यहाँ पर ये कोण 90 है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। देखिए चौथी बार ये बात बोल रहा हूं, आप ध्यान नहीं देते हो। सबसे पहले बात की जाए ऋतु से, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग ऋतु। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी बताइए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू ऋतु। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि सर आप बोलते हैं ना 3 घंटे खुद से पढ़ाई किया करो। हाँ, स्क्रीन टाइम के अलावा मैथ्स को 3 आवर्स डेली आपको देने हैं। हाँ तो सर मैं ये पूछ रही थी कि ना 1 घंटा तो जो आप अभी करंट में पढ़ा रहे हो मतलब रिसेंटली, तो उसके लिए 1 घंटा जैसे देना है। मैं ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये हम्म। आज की क्लास का आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही देना है इसमें। हाँ, बाकी जो मेरे अपनी अभी 4 चैप्टर हो गए तो उनको 2 घंटे देने हैं। उनको 2 घंटे, जैसे आप ज्योमेट्री करो, ज्योमेट्री को 2 घंटे दो, और मान लो 10 दिन में ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ये तो अपना कम से कम मैं 20 क्लास लूंगा, तो 20 क्लास में कम से कम संडे वगैरह के 23 या 24 डेज लग जाएंगे।
तो जैसे 10 दिन में 2-2 घंटे दिए और एक बार आप पढ़ भी चुके और 10 दिन में ज्योमेट्री होती है, फिर 7-8 दिन में अगला चैप्टर होता है, फिर 7-8 दिन में ऐसे करके वहां तक आ जाओ आप। जैसे ही 2-3 चैप्टर होते हैं अपने, मान लो यहाँ पर मैंने 3 चैप्टर करवाए क्योंकि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, इतने में आप वो सारे के सारे चैप्टर करके यहाँ तक आ जाओ। और जैसे ही फिर से वापस शुरू हो जाओ, जैसे अगला चैप्टर, जैसे एक बार कोर्स हो जाए ना जहां तक चल रहा है वहां तक आ जाओ, और फिर वापस से वहीं से शुरू हो जाओ जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो, शुरुआत से ज्योमेट्री से ही। फिर वहां पर जहां पर मैं पढ़ा रहा हूँ वहां तक आकर उसको टक्कर मारो, मतलब वहां तक आ जाओ, फिर तीसरी बार फिर करना शुरू कर दो शुरुआत से, ऐसे चलते रहने दो। अच्छा जी सर, मुझे बस यही पूछना था, यही डाउट था मेरा। और ओके, सर मुझे ये पूछना था, आप क्लास में मोना को बोलते रहते हो ना कि मोना ही श्री राम यादव है, तो ये कौन है सर? ये तो एक लड़का है, उसने मुझे बताया है कि अपना नाम बताया उसने, उसने किसी दोस्त का ये ले रखा है, ये जो है ना उसका कोई फ्रेंड है उसका ले रखा है, उसकी एक फ्रेंड है उससे ले रखा है उसने, तो उसका खुद का नाम बोले सर मुझे मोना मत बुलाया करो, श्री राम बुलाया करो आप। अच्छा यस सर, मुझे बस यही पूछना था। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। राहुल जी से बात करते हैं हम लोग। कॉल कोशिश किया करो भी आप लोग 1 मिनट की ही रखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हेलो सर, नमस्कार रहते हैं। नमस्कार, नमस्कार राहुल, कैसे हो भाई? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम शानदार हूँ। सर मेरा एक रिक्वेस्ट था, जो भी आप पढ़ाते हैं जैसे आज जो फाइल अपलोड की है सर, हाँ। उसको एडवांस में अपलोड कर दिया करो, ताकि हम लोग क्या किसी बच्चे को प्रिंट लेना हो तो प्रिंट लेके सामने रख ले, उससे थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है भाई, मैं कोशिश करूंगा आगे से नेक्स्ट चैप्टर से ना, इसी चैप्टर में तो और हो सकता है, नेक्स्ट चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा सारी की सारी। और सर नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर का, जैसे ज्योमेट्री में मेंसुरेशन में डाल रखे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं वो भी डाल दो सर। कल डलवा देंगे भाई, तैयार है फाइल आप लोगों के लिए, कल ही डलवा दूंगा ये मैं प्रीवियस ईयर्स तो। ओके, थैंक यू सर। ठीक, ओके, गुड नाइट। तो ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे इन चीजों को। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल शाम को वापस मिलते हैं 4 से 5। मैं एक पेपर सोल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपको पता हो तो ये पेपर मैं सोल्व करवा रहा हूँ, और उसके अलावा मैं आप लोगों को इवनिंग में तो यहाँ पर मैं पढ़ाई रहा हूँ 6 to 7:30। बाय बाय, टेक केयर।